हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग मन में गूगल ऑथेंटिकेशन सीखने वाले हैं और उसका प्रॉपर फ्लो देखने वाले हैं। तो मैंने एक ये गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट ली है। जब हम लोग इसमें साइन इन करते हैं तो हमें कंटिन्यू विथ गूगल का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल के ऑथेंटिकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा। तो हम लोग ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसका प्रॉपर फ्लो हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे। तो यहाँ पर हम लोग पहले कोड लिखेंगे। तो ये हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन हम लोग मन स्टैक में बनाएंगे। तो बैकएंड के लिए हम लोग यूज करेंगे Node.js और फ्रंट एंड के लिए यूज करेंगे रिएक्ट का। तो यहाँ पर हम लोग दो फोल्डर क्रिएट करते हैं, फर्स्ट बैकएंड का और सेकेंड फोल्डर बनाएंगे हम लोग फ्रंट एंड। ये हमने दो फोल्डर बना दिए हैं। अब सिंपली हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे और जाएंगे अपने बैकएंड वाले फोल्डर पे। हम सबसे पहले बैकएंड का कोड लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बैकएंड वाले फोल्डर पे चले गए हैं। अब यहाँ पर आप सबको पता होगा कि बैकएंड में हम लोग प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कमांड लिखते हैं npm init। इससे क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है। हमें प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखना है, तो नाम लिख देते हैं हम लोग गूगल मंथ ऑथ वर्जन 1। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, एंट्री पॉइंट रहेगी हमारी index.js। टेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, रिपोजिटरी नहीं, कीवर्ड नहीं, ऑथर ये सब आप लोग फिल भी कर सकते हैं, मैंने अभी स्किप किया है। और ये हमारा एक पैकेट.json बन गया। तो अब हमें बैकएंड के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली लाइब्रेरी आएगी हमारे पास एक्सप्रेस। तो हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा एक्सप्रेस की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। हम इसे टर्मिनल को फुल पेज पे करते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो अब आप लोग टर्मिनल प्रॉपर देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बड़ा कर दिया है, तो अब आपको सही से दिखेगा। तो सिंपली हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जो होगी हमारी एंट्री फाइल index.js। हम लोग JS में ये कोड बनाएंगे। अब यहाँ पर सिंपली हम एक लॉग कर देते हैं, console.log हेलो फाइल। और पैकेट.json में जाके यहाँ पर एक स्टार्ट कमांड लिखते हैं, नोड index.js। अब इसको यहाँ पर हम लोग npm run स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने बेसिक कमांड बना दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्रेस का कोड लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पैकेट.json में जाके मॉड्यूल चेंज कर देंगे, टाइप यहाँ पर मॉड्यूल दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग अब इंपोर्ट लिख सकते हैं, नहीं तो हमें रिक्वायर करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस, यहाँ पर भी एक्सप्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इससे हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट ऐप एक्सप्रेस, और ये ऐप हमारे कौन से पोर्ट पे चलेगी, हम लोग यहाँ पर एक env फाइल बनाएंगे, उसमें से हम लोग पोर्ट गेट करेंगे, या तो 5000 पोर्ट पे चलेगी, ठीक है। हम लोग इसे 4000 पे रन करेंगे और यहाँ पर ऐप को खाली लिसन करवाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे app.listen। यहाँ पर हम लोग सिंपली देंगे पोर्ट
और इसके अंदर सिंपल एक लॉग लिख देंगे, सर्वर इज रनिंग, यहाँ पर दे दिया हमने पोर्ट, और एक गेट की एपीआई बना देंगे जिसमें हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक ऐप बन चुका है। तो अब हम इसको ये रन करते हैं, npm run start। तो यहाँ पर आ गया सर्वर इज रनिंग पोर्ट 4000। तो अब हम लोग वेब पे जाएंगे और लिखेंगे लोकल होस्ट 4000। तो ये हमारा ऐप रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा कॉन्फ़िगर फाइल, दिस फोल्डर आएगा। दूसरा आएगा हमारा राउट का फोल्डर, अभी हम लोग ये दो फोल्डर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है पासपोर्ट। ये हमें गूगल ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो हम लोग सिंपली पासपोर्ट जेएस पे जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे गूगल OAuth, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं गूगल OAuth होगा, हाँ ये वाला जो आपको दिख रहा है 2.0 वाला, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे क्रिएट करना है उसका कोड यहाँ पर मिल जाएगा, और हम लोग इस पासपोर्ट लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन प्रॉपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम अपने बैकएंड में जाएंगे, सर्वर बंद करके सिंपली यहाँ पर कमांड को पेस्ट कर देंगे और एंटर। तो ये हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। हमें पासपोर्ट को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली इसके होम पे जाएंगे, ओके पासपोर्ट हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और अपना गूगल ऑथेंटिकेशन बनाएंगे। और हम लोग एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करेंगे नोडमून, ताकि हमें बार बार सर्वर रिस्टार्ट ना करना पड़े। तो ये लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो रही है, नोडमून इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली नोड की जगह हम लोग लिख देंगे नोडमून। ये हमने नोड को रिप्लेस कर दिया नोडमून से। अब जब भी हम सर्वर स्टार्ट करेंगे npm run start, तो हमारा सर्वर अब जैसे ही हम कोई भी फाइल चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा ये इससे फ़ायदा रहेगा। तो हमने नोडमून इंस्टॉल कर लिया है और पासपोर्ट जेएस को इंस्टॉल कर लिया है ताकि हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन बना सकें। तो सबसे पहले बैकएंड से बनाएंगे, फिर उसे फ्रंट एंड में भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा बेसिक काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग राउट्स बनाएंगे। सिंपली राउट्स में यहाँ पर फाइल ऐड कर देंगे गूगल
routes डॉट टीएक्स, सॉरी जेएस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने एक फाइल क्रिएट कर दी है। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर बनाएंगे और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे राउटर पर, और यहाँ पर हम लोग सिंपली एक ऐप डॉट यूज करके यहाँ पर बेस नाम रखेंगे एपीआई, और हमने जो वहाँ पर राउटर बनाया था उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट गूगल राउट, जो हमारा आएगा राउट फोल्डर में से। ठीक है, अब यहाँ पर इसे पास कर देते हैं गूगल राउट। ये हमने सिंपली इतना खासा काम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पासपोर्ट जेएस का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, और सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाते हैं कॉन्फ़िगर में पासपोर्ट जेएस नाम से। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं पासपोर्ट जेएस रखूंगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको ये जो कोड दिख रहा है इसको कॉपी पेस्ट करना है। हमें इसे यहाँ से कॉपी करना है और अपने कोड में पेस्ट करना है। यहाँ पर इसे रिमूव करेंगे क्योंकि हम लोग मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो इंपोर्ट पासपोर्ट करेंगे और उसके बाद गूगल स्ट्रेटेजी। तो ये हमारी एरर चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, गूगल क्लाइंट आईडी और गूगल का क्लाइंट सीक्रेट। वो हम लोग कहाँ से गेट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और एक कॉलबैक यूआरएल जो हम लोग पास करेंगे जब गूगल की क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को गेट करेंगे तब। तो सबसे पहले हमें चाहिए गूगल की क्लाइंट आईडी और गूगल का क्लाइंट सीक्रेट। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, हम लोग सिंपली गूगल पे जाएंगे, और ये यहाँ पर हमें दो राउट्स भी बना के दिए हैं, इसका भी यूज़ करेंगे। ये जो दो राउट्स है ना, वो हमने अभी राउटर वाली फाइल बनाई है, उसमें इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये फाइल बनाई थी, यहाँ पर इन दोनों को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा ये बेसिक काम खत्म हो चुका है। अब दोनों क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी हम लोग कैसे गेट करेंगे वो देखेंगे। तो सिंपली गूगल पे सर्च करना है गूगल OAuth। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें जाना है OAuth प्रोटोकॉल पे। गलत लिंक पे चले गए, हम लोग जाएंगे गूगल एपीआई कंसोल में। तो हम लोग गूगल क्लाउड के एक डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हम लोग गूगल क्लाउड के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल ऑथ। गूगल का प्रोजेक्ट है तो गूगल ऑथ रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो ये यहाँ पर हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है जिसका नाम है गूगल ऑथ। अब हम लोग यहाँ से अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे गूगल ऑथ। यहाँ पर सिंपली हम लोग क्रीडेंशियल पे जाएंगे और क्रिएट क्रीडेंशियल पर हमें एपीआई की और OAuth और सर्विस अकाउंट नाम के 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग OAuth क्लाइंट आईडी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने को कहेगा, वो हम करेंगे। तो
सबसे पहले यहाँ पर आ गया है गेट स्टार्ट ब्रांडिंग। हमें ऐप का नाम क्या रखना है? लाइक मेरे ऐप का नाम है अभी मन ऑथ। ये यहाँ पर जो भी हम लोग नाम लिख रखेंगे ना, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? जब हम लोग गूगल के पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं। लाइक मैं अभी गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग साइन इन पर जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर ये लिख के आता है गिग्स फॉर गिग्स। ये वाला जो नाम है वो हमें यहाँ पर डालना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी तो मन ऑथ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैं टेम्परेरी बना रहा हूँ, कोई प्रॉपर मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, खाली लर्निंग पर्पस के लिए, इसलिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमें एक्सटर्नल पे सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में डेवलपर की डालते हैं, यानी अभी मेरा यही वाला अकाउंट है तो मैं इसी की डाल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रखर 005@gmail.com। फिर नेक्स्ट पे क्रिएट करेंगे। आपको भी ये सारे स्टेप फॉलो करके अपना क्रीडेंशियल क्रिएट करने हैं। मेरे क्रीडेंशियल वैसे भी आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं उसे ENV में डाल दूंगा। तो आपको ऐसे सिंपली प्रोसेस कंप्लीट करके अपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को गेट करना है। हम लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया है क्रिएट OAuth क्लाइंट। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन टाइप क्या है हमारा? एंड्रॉयड भी हो सकता है, क्रोम एक्सटेंशन भी हो सकता है, डेस्कटॉप ऐप भी हो सकता है। हम लोग वेब एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। वेब क्लाइंट 1 वो कुछ भी रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी रीडायरेक्ट URL। रीडायरेक्ट URL कौन सी होती है? जब आपका गूगल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप कौन से पेज पे उसे रीडायरेक्ट करना चाहते हो। लाइक आप अपने फ्रंट एंड का पेज देना चाहते हो या बैक एंड में कुछ बनाया है वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अभी बाद में डालेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट देखने को मिल जाता है। हमें इसे कॉपी करना है और अपने ENV में डाल देना है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग एक ENV फाइल बनाएंगे .env नाम से, और यहाँ पर डालेंगे। हमें नाम क्या रखना है उसका? जो हमने किया था गूगल क्लाइंट आईडी और गूगल क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पर गूगल क्लाइंट आईडी, गूगल क्लाइंट सीक्रेट, इस दोनों को कॉपी करके यहाँ पर लिख लेना। अब यहाँ पर हमको वो दोनों कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर क्लाइंट आईडी इसे कॉपी करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और क्लाइंट सीक्रेट भी कॉपी करेंगे यहाँ से। इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को गेट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पासपोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी जैसे ये कोड मैंने यहाँ पर रख दिया है वो डायरेक्टली तो वर्क करने नहीं लगेगा, यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगे, वो हम देखते हैं। तो अभी हमने 2 राउट बना दिए हैं, ऑथ गूगल कॉल बैक, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने टर्मिनल में देखते हैं अपना सर्वर चालू है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? ऐप इस, यहाँ पर एरर में लिखा है ऐप इज नॉट डिफाइंड। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पर नहीं डिफाइंड। हाँ, यहाँ पर ऐप की जगह आएगा राउटर, क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया। डन। तो अब इशू नहीं होगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। अब हमारा सर्वर वर्क नहीं कर रहा है लगता है। npm run start। पासपोर्ट इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पर एरर आ रही है? हमें ऑथेंटिकेशन में। तो यहाँ पर हम लोगों को पासपोर्ट भी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट
पासपोर्ट। नाउ फिर से स्टार्ट करते हैं, npm run start। अभी भी एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड पैकेज पासपोर्ट। यहाँ पर लगता है कोई इशू हुआ है। तो हम लोग npm i पासपोर्ट कर देते हैं। हाँ, तो पासपोर्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं, npm run start। ओके, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं, डन, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हम लोग जाते हैं, हमने जो एपीआई बनाई थी, एपीआई स्लेस, यहाँ पर राउट का नाम क्या रखा है हमने, ऑथ गूगल और ऑथ गूगल कॉल बैक। ये कॉल बैक कब कॉल होगी, जब आप लोग अपनी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके लॉगिन करते हो, तब उसके बाद ये कॉल बैक वाली एपीआई कॉल होती है ऑटोमेटिकली। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे एपीआई ऑथ स्लैश गूगल। यहाँ पर आ गया अननोन ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजी गूगल। यहाँ पर कुछ एरर आई है, तो हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे अभी। तो हम लोग सर्वर में देखते हैं क्या एरर देखने को मिलता है। तो ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजी गूगल, तो हम पासपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर ENV को कॉन्फ़िगर करना अभी बाकी है। तो सबसे पहले तो ENV कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल C, ENV को इंस्टॉल कर। सबसे पहले हम लोग पैकेज इंस्टॉल करेंगे npm i.env, तो हमारी ENV इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर। अब हम लोग अपने पासपोर्ट JS में जाएंगे और यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट करेंगे .env और उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो .env.config। अब यहाँ पर क्लाइंट आईडी तो ठीक है, आगे सिंपली हम लिख देंगे process.env। यहाँ पर लिख देते हैं process.env.google client id। यहाँ पर लिखेंगे process.env.google client secret। तो ये हमारी ENV कॉन्फ़िगर यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर कॉलबैक URL देनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर कॉलबैक URL में अभी क्या देंगे, सिंपली अभी हमने कोई फ्रंट एंड बनाया नहीं है, तो कॉलबैक URL में हम लोग अपने यहाँ पर लोकल होस्ट की URL ही देंगे। तो HTTP तो लिख दिया है, लोकल होस्ट 4000 ऑथ गूगल कॉलबैक। ये यहाँ पर कॉलबैक URL दी है ना, वो कौन सी वाली है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट की है, auth/google/callback। देखो auth/google/callback, ये वाली एपीआई यहाँ पर रीडायरेक्ट के टाइम पे कॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली दे दिया HTTP लोकल होस्ट। अब यहाँ पर ये यूज एंड फाइंड और क्रिएट ये वाला ऑप्शन दिया है ना, ये हमारे DB का ऑपरेशन है, पर अभी हम लोगों ने कोई DB क्रिएट नहीं किया है। तो इसे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, अभी कमेंट कर देंगे और लॉक कर देंगे प्रोफाइल को। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली अभी प्रोफाइल का लॉक करवा दिया है और यहाँ पर रिटर्न CD करना जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, एरर दे देगा। तो यहाँ पर हमने CD नल और प्रोफाइल यहाँ पर रिटर्न में डाल दिया है। तो यहाँ अपने को टर्मिनल में प्रोफाइल का लॉग देखना है, मिलेगा अगर वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है गूगल से। और अभी हम लोग टेम्परेरी रीडायरेक्ट URL लोकल होस्ट 4000 पे ही डाल देंगे ताकि कोई एरर ना आए। हम लोग गूगल आउट्स में जाएंगे, यहाँ पर रीडायरेक्ट में लिखा हुआ है स्लैश, तो वो ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट 4000 पे आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग क्लाइंट में जाएंगे और यहाँ पर भी रीडायरेक्ट यूआरएल में लोकल होस्ट का ऐड कर देंगे और सेव करेंगे। तो हमने लोकल होस्ट की यूआरएल यहाँ पर डाल दी है। ये और सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हेलो वर्ल्ड। अब सिंपली जाते हैं /API/auth/Google। अभी भी हमारे पास एरर आ रही है, अननोन ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजी गूगल। अभी यहाँ पर एरर क्यों आ रही है पता नहीं चल रहा है। तो सिंपली एक बार और हम लोग गूगल ऑथ वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो क्रोम पे जाएंगे, इसको कॉपी करते हैं, वापस से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है और पैकेज.जेसन में देखते हैं। हमारा गूगल O20 आ चुका है यहाँ पर। एक बार और ट्राई करते हैं। अब npm run start रन हो चुका है। सिंपली लिखेंगे API/auth Google। हमें अननोन ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजी गूगल ये एरर देखने मिल रही है। कोई कोड हमने मिस किया है क्या, वो देख लेते हैं। हाँ, हमसे यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि हमने पासपोर्ट को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है। जो मेन इंडेक्स जो फाइल है इसमें इंपोर्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले इसे इंपोर्ट करके देखते हैं। इंपोर्ट पासपोर्ट यहाँ पर, और यहाँ पर एक मिडल वेल बना देते हैं, पासपोर्ट डॉट इनिशलाइज, और पासपोर्ट डॉट यूज भी करना पड़ेगा। हमें पासपोर्ट डॉट यूज करके यहाँ पर इस पासपोर्ट इनिशलाइज को इसके अंदर डालना पड़ेगा। और हमने ये जो यहाँ पर पासपोर्ट जेएस का जो कोड लिखा है इसको भी यहाँ पर मेन फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इंपोर्ट /config पासपोर्ट जेएस, ये हमारी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग इसे, हाँ, अब हम लोग यहाँ पर सिंपली API/auth/Google पे क्लिक करते हैं। तो हमें ये गूगल वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। पर अभी भी यहाँ पर एरर आ रही है 400 रिडायरेक्ट URI मिसमैच। मतलब हमारी रिडायरेक्ट URI कुछ मिसमैच है, उसकी एरर है। तो हम लोग उसे देखते हैं। पहले यहाँ पर हमने पास क्या किया है, लाइक लोकल होस्ट ही पास की है। और यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, यहाँ पर रिडायरेक्ट में लिखा है /। तो हम यहाँ पर लोकल होस्ट वाली डाल के देखते हैं, ये वाली ही यहाँ पर सिंपली ये वाली API यहाँ पर URL, ये वाली URL यहाँ पर डाली। अब एक बार टेस्ट करते हैं। हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जाएंगे, बैक जाएंगे, फिर से लिखेंगे API/auth। अब हमें अभी भी वही एरर सेम देखने को मिल रही है।
एरर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। रीडायरेक्ट यूआरएल है http 4000 ऑथ गूगल फ्लो नेम जर्नल ऑथ। यहाँ पर हमारे कुछ मिसमैच हो रहा है, वो हम देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये यूआरएल अपनी गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पर API स्लैश ऑथ गूगल कॉलबैक ये वाली API यहाँ पर कॉल होगी, क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट जेएस में स्लैश API यहाँ पर मिडलवेयर यूज़ किया है। तो कोई भी गूगल की API हिट करने के लिए हमें सबसे पहले स्लैश API लिखना पड़ेगा। अब हम ट्राई करेंगे फिर से। हाँ, यहाँ पर जाएंगे API स्लैश ऑथ गूगल। अभी फिर से वही सेम एरर लगता है, http localhost 4000 पे ऑथ कॉलबैक फ्लो। तो हमें लगता है कि ये वाली API यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसे सेव करते हैं, अब ट्राई करके देखते हैं। स्लैश API ऑथ गूगल पे। अभी भी हमें सेम एरर देखने को मिल रही है, पर कुछ नया ऐड हुआ है, क्लाइंट आईडी टाइप। इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है यू कैन नॉट साइन टू दिस ऐप बिकॉज डज नॉट comply with OAuth policy. If you are the developer, register redirect URL in Google Cloud Console. मैंने ये वाली रजिस्टर तो कर दी है, फिर भी एक बार देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी मेन API डाल के देखते हैं, शायद वर्क कर जाए। अब एक बार और ट्राई करके देखेंगे। स्लैश API ऑथ। हाँ, तो ये हमारा वर्क कर चुका है। और यहाँ पर देखो नाम लिख के आ रहा है मन ऑथ, जो हमने यहाँ पर जब ये क्लाइंट आईडी क्रिएट की थी तब जो डाला था वही नाम यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पर सिंपली अपना अकाउंट सिलेक्ट करूँगा, तो अभी हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है टर्मिनल में। पर जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा वैसे ही हमने यहाँ पर लॉग करवाया है प्रोफाइल का, तो हमें यहाँ पर प्रोफाइल का लॉग देखने को मिलना चाहिए। देखते हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक किया तो रीडायरेक्ट तो हो गया है, पर यहाँ पर कुछ एरर आ रही है कोड वाली, वो हम देखते हैं। पहले लॉग देखते हैं। लॉग में देखो हमें प्रोफाइल का डेटा मिल चुका है, लाइक डिस्प्ले नेम क्या है, प्रोफाइल फोटो क्या है, हमें उसकी आईडी और ये सब कुछ मिल जाता है। अब देखते हैं हमारी एरर क्या आ रही है कि लॉगिन सेशन रिक्वायर सेशन सपोर्ट। अच्छा, तो हमें एक्सप्रेस सेशन को भी यहाँ पर मिडलवेयर में डालना पड़ेगा। सिंपली इंस्टॉल करते हैं npmi एक्सप्रेस सेशन।
अब हमारा यहाँ पर सेशन हो चुका है। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट और index.js में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या नाम रखते हैं, सेशन नाम रखेंगे, एक्सप्रेस सेशन। अब इस सेशन को हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, उसने अपने एरर में क्या बता रहा था कि हमारा मिडलवेयर में यूज़ करना है, तो हम लोग इसको सिंपली मिडलवेयर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मिडलवेयर बनाने के लिए करेंगे app.use सेशन। सेशन के हमें अंदर हम लोग क्या देंगे, एक सीक्रेट, ताकि कोई भी गेट कर ले तो उसे, अगर वो सेशन गेट भी कर लेगा तब भी कोई भी डेटा वो ले नहीं सकता, क्योंकि सीक्रेट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं सीक्रेट में। तो मैंने अभी ऐसे ही डाल दिया है जो जीपीटी ने सजेस्ट किया है वही, और रिसेव फॉल्स कर दिया है कि बार बार सेव नहीं होगा वो। अब सिंपली ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो हमें ये एरर नहीं दिखनी चाहिए अब की बार ट्राई में। कंटिन्यू फेल सीरियलाइज यूजर इनटू सेशन। हाँ, सीरियलाइज। अब ये यहाँ पर एक नई एरर आ गई है, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो हमें यहाँ पर एरर में क्या दिखना है, फेल टू सीरियलाइज यूजर इनटू सेशन। अब यहाँ पर ये सीरियलाइज की एरर है। सीरियलाइज क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि सीरियलाइज क्या होता है। सिंपली गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीरियलाइज। ठीक है, तो द प्रोसेस वेयर एन ऑब्जेक्ट और डेटा स्ट्रक्चर इज ट्रांसलेट इनटू फॉर्मेट सुटेबल फॉर ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क और स्टोरेज। सीरियलाइज क्या करता है कि हम हमारा जो भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डेटा होता है उसको प्रिसिस्ट कर देता है, और उसके बाद हम लोग उसे कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। प्रिसिस्ट में वो क्या करता है, उसे इनक्रिप्ट भी कर देता है, ताकि वो डेटा कोई गेट भी कर ले ना तब भी उसे कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। और वैसे ही हमें डी सीरियलाइज भी देखना पड़ेगा। व्हाट इज डी सीरियलाइज, जेसन खाली डी सीरियलाइज, द प्रोसेस कन्वर्टिंग डेटा फॉर्म टू सीरियलाइज फॉर्मेट। उसका उल्टा, उसमें क्या कर रहे थे, सीरियलाइज कर रहे थे, मतलब उसको इनक्रिप्ट कर रहे थे। डी सीरियलाइज मतलब उसको डिक्रिप्ट करके उसमें से लाइक हमने यूजर की आईडी स्टोर की है तो वो गेट कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग दो फंक्शन और बनाने पड़ेंगे, सीरियलाइज यूजर और डी सीरियलाइज यूजर, ताकि हम जो भी सेशन क्रिएट करें लाइक एक्सेस, तो आपको पता होगा कि ऑथेंटिकेशन के लिए एक्सेस टोकन और एक्सेस टोकन या फिर रिफ्रेश टोकन हम लोग जनरेट करते हैं। तो वो जनरेट टोकन में हम लोग कुछ भी सेव करते हैं यूजर का डेटा, लाइक आईडी, नेम, एक्सेट्रा, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो वो हम लोग सीरियलाइज के थ्रू स्टोर करेंगे और डी सीरियलाइज के थ्रू गेट करेंगे। तो हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हमको देखेंगे कि पासपोर्ट में दी है कि नहीं। हाँ, तो गाइस काफ़ी ढूंढने के बाद हमें कोड मिल गया है यहाँ पर, पासपोर्ट सीरियलाइज और डी सीरियलाइज का। तो मैं आपको बता देता हूँ वो आपको कहाँ से मिलेगा। वैसे तो मैं गिटहब पे पुश करूँगा, मेरी रेपोजिटरी का नाम है मन ऑथेंटिकेशन, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें से भी ले सकते हो। पर अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का मन हो तो मैं बता देता हूँ। आप सिंपली पासपोर्ट की वेबसाइट पे आओगे, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आना और साइन इन विथ गूगल वाला देखना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कैसे आपको ऑथेंटिकेशन बनाना है। तो वो तो मैंने आपको मोस्ट ऑफ तो सिखाई दिया है, आप मेरा कोड भी ले सकते हो, पर जो इस्टेब्लिश सेशन वाला है ना वो यहाँ से मिलेगा। तो ये दो चीज़ हमें अपने कोड में डालनी पड़ेगी, पासपोर्ट सीरियलाइज यूज़र, पासपोर्ट डी सीरियलाइज यूज़र। चलो, तो इसे हम लोग अपने कोड में डालते हैं। यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर यूज़र आईडी, ये यूज़र का नेम, ये सारी चीज़ें हम लोग
उसमें क्या कहते हैं टोकन में स्टोर करेंगे और डीसीरियलाइज में उसे गेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने सेशन में ये दो चीज़ें और डाली है, तो हमें स्टोर तो करवा नहीं रहे, वो बाद में करेंगे। खाली ये सेव वाला सेशन में ऐड कर देते हैं। बस अब हमें क्या करना है, डीसीरियलाइज और सीरियलाइज वाला कोड भी डाल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लॉग करवा के देख लेते हैं। लॉग यहाँ पर लिखेंगे सीरियलाइज यूजर यूजर। अब यहाँ पर यूजर में हमें सब कुछ मिल जाएगा। अब लाइक ये यहाँ पर दिया है आईडी, यूजर और नेम, ये तीन चीज इनक्रिप्ट होके अपने टोकन में स्टोर हो जाएगी और वही तीन चीज हम लोग यहाँ पर गेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अगर लाइक मैं यहाँ पर सिंपली आईडी स्टोर करता हूँ तो डीसीरियलाइज में सिंपली आईडी को ही गेट कर पाऊंगा। समझ रहे हो आप लोग, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो भी आपको लगता है कि मैं स्टोर करने वाला हूँ तो वो चीज़ें यहाँ पर डालिए और डीसीरियलाइज में आपको वो गेट हो जाएंगे। ये कब होगा, जब ऑथेंटिकेशन चेक होगा तब। लाइक किसी ने 2 बार रजिस्टर कर दिया तो वो देखेगा कि अगर उसके सेशन में कोई टोकन पड़ा हुआ तो वो बार बार गूगल के ऐप पे नहीं जाएगा रिडायरेक्ट होने, वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा आपके पेज पे कि आप ऑथेंटिकेटेड हो। समझ रहे हो, इस तरीके से हम लोग ये सीरियलाइज और डीसीरियलाइज का यूज करेंगे। हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर फिर से जाते हैं, यहाँ पर कुकीज में देखते हैं। देखो अब हमारा अभी टोकन स्टोर हो चुका है, इसलिए अगर हम लोग जाते भी तब भी वो हमें रिडायरेक्ट नहीं करता। अब ट्राई करेंगे फिर से /API auth गूगल, API auth /Google। ये एरर फिर देखने को मिल गई, यहाँ पर कुछ इशू हुआ है। हाँ तो हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना है। तो यहाँ पर देखो प्रोफाइल का लॉग पड़ा सबसे पहले, ये हमारा प्रोफाइल का है। फिर सीरियलाइज यूजर, सीरियलाइज यूजर में हमने क्या किया था, सबसे पहले लॉग पढ़ाया था, तो हमें पूरा यूजर का डेटा फिर से मिल गया है। अब इसमें से आपकी मर्जी है कि आपको क्या स्टोर करवाना है। अभी डीसीरियलाइज का मैंने लॉग ही नहीं बनाया था, सॉरी, इसका लॉग कर देते हैं डीसीरियलाइज यूजर। अब हम फिर से करेंगे तो आपको अभी सेशन स्टोर नहीं हुआ है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं और टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। /API/ हाँ बैड रिक्वेस्ट /API /auth/Google, ठीक है। एंटर क्लिक करेंगे तो सिंपली हम लोग अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमें लॉग मिलेगा। अभी हमें किस किस का लॉग मिला है, देखो प्रोफाइल का, सीरियलाइज यूजर का, अभी डीसीरियलाइज का नहीं मिला है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ है कि सीरियलाइज होके हमारा टोकन स्टोर हो चुका है, जो हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे कुकीज में देखेंगे, यहाँ पर 3 देखो google.com अकाउंट google.com, यहाँ पर हमारा सेशन स्टोर हो चुका है। अब हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं ऑथेंटिकेट होने का, ठीक है। तो सिंपली हम लोग दोबारा जाते हैं API/auth गूगल पे। अब क्या होता है, API/auth/Google,
अब यहाँ पर हम लोग दोबारा जाएंगे ना, तो देखो उसने मुझे रिडायरेक्ट कहीं भी नहीं किया और डायरेक्ट जो पेज पे थे हम लोग वहीं पे ला दिया। अब यहाँ पर सिंपली तो यहाँ पर हमको सिंपली वही पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो यूजर ऑथेंटिकेट है। तो हम लोग सिंपली अब क्या करते हैं, कुकीज को यहाँ से क्लियर कर देते हैं एक बार। 1 2 3 सारी कुकीज हमने यहाँ से क्लियर कर दी हैं। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब उसे कोई भी टोकन नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, दोबारा से रिडायरेक्ट करेगा गूगल वाले पे, API/auth/Google। ठीक है, अब रिडायरेक्ट कर दिया उसने क्योंकि उसे टोकन नहीं मिला। अब हम फिर से ऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर अभी हमारे पास दो चीज़ें बाकी रह गई हैं कि इसे डीबी, अपने ने जो भी ऑथेंटिकेट किया है उसको हमको डीबी में स्टोर करना पड़ेगा। और अभी हमने यहाँ पर सिंपली सीरियलाइज का लॉग देखा है, डी सीरियलाइज का नहीं देखा है। तो डी सीरियलाइज हमें कब मिलेगा, तो वो हमें हर राउट पे देखने को मिलेगा। लाइक मैं कोई भी राउट को हिट करूंगा तो वो चेक करेगा कि ये राउट पे ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं। लाइक मैं यहाँ पर सिंपली एपीआई कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, API/auth पे हमें सीरियलाइज और प्रोफाइल का लॉग मिल जा रहा है। अब मैं यहाँ पर सिंपली API को कॉल करता हूँ, तो हमें यहाँ पर डी सीरियलाइज का लॉग देखने को मिल रहा है। वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं। वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमारा नेम, गिवन नेम और फैमिली नेम जो, और आईडी जो हमने क्या सीरियलाइज में यहाँ पर पास की थी। यहाँ पर जो सीरियलाइज में हमने पास किया था ना, आईडी, यूजर नेम और नेम, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से डीसीरियलाइज होता है। अब मैं लाइक दूसरी एपीआई कॉल करता हूँ /abc, तब भी हमारा डीसीरियलाइज कॉल होता रहेगा क्योंकि वो चेक करेगा कि ये बंदा ऑथेंटिकेट है कि नहीं। हर राउट पे वो चेंज करेगा, चेक करेगा मतलब। अब मैं दूसरी बार भी एपीआई ऑथ गूगल पे रीडायरेक्ट करता हूं तो नहीं होता है क्योंकि वो मैं ऑथेंटिकेटेड हूं। अब मैं कोई भी एपीआई कॉल करूंगा तो मुझे डीसीरियलाइज पहले कॉल होगा कि वो बंदा अगर ऑथेंटिकेट हो तो कोई भी राउट पे ना जाए। तो उससे हमें जो भी बंदा लॉगिन होगा उसका क्रीडेंशियल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन बैकएंड साइड से कर सकते हैं। और अभी हमें डीबी में स्टोर करना है, तो डीबी में स्टोर करने का हमें कोड चलो लिख ही देते हैं, नहीं तो मैं आपको देने वाला था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मोंगूस डाउनलोड करना पड़ेगा। npm i mongoose यहाँ पर बैकएंड में एक नया फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे मॉडल। इसमें हमारा एक मॉडल रहेगा user.js। यहाँ पर import mongoose। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल, mongoose क्या है, ORM और ODM, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और हम लोग mongoose ही क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी। तो मेरा सवाल आपको समझ में आया। फर्स्ट सवाल, mongoose क्या है, ORM और ODM दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये है हमारा सेकंड सवाल। ये दोनों सवाल के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है।
और अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मोंगूस का स्कीमा बनाएंगे, जिसमें हम लोग गूगल आईडी रख देते हैं। चलो, ये कोपायलट सजेस्ट कर रहा है, हम लोग उतनी चीज़ें रख लेंगे। यूज़र नेम, हाँ ठीक है, और रिक्वायर्ड रो, बस अभी हम लोग इतनी चीज़ें स्टोर करते हैं। आपको पता ही है कि हमें लॉगिन में बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं क्रेडेंशियल में, लाइक उसकी फ़ोटो, नेम, डिस्प्ले, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप ये सब भी स्टोर करवा सकते हो, पर हम लोग सिंपली उसकी आईडी, यूज़र नेम, इमेज, क्या उसकी लिंक है यूआरएल की, वो टाइपिंग, रिक्वायर्ड रो, नहीं रिक्वायर्ड रो नहीं रखेंगे, फॉर्मेट कर देते हैं। एरर आ रही है, इसे फॉर्मेट कर देते हैं। mongoose मॉडल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र कर दिया। ये यहाँ पर हमारा यूज़र का स्कीमा बन चुका है। हाँ, यहाँ पर यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह ईमेल रख लेंगे, ठीक है ना। टाइप स्क्रीम अभी कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं रखते, मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं, सब ठीक है। अब हमें क्या क्या मिल रहा है इसमें से, आईडी मिल जाएगी, नेम डिस्प्ले नेम रख देंगे, और फोटो में फोटो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ मिल रहा है, प्रोफाइल में। तो यहाँ पर सिंपली अपना देखो, मैंने पासपोर्ट में से कोड उठाया था, तो उसमें यहाँ पर उसने बना के दिया है फाइंड वन और क्रिएट, या फाइंड करेगा या तो नया क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर इसे हटा देते हैं, हमने जो बनाया है उसे यूज़ करेंगे। तो फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, असिंक, यहाँ पर अवेट लगाएंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, यूज़र जो हमारा मॉडल्स में से आएगा, फाइंड वन और क्रिएट, सही है, इसी का यूज़ करेंगे। तो ये उसने मुझे कोड लिख के दे दिया है कोपायलट ने, आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए तभी यूज़ करना, नहीं तो फाइंड वन क्या होता है ये नहीं पता तो डायरेक्ट यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी नहीं तो आगे आपको सीखना तो पड़ेगा ही। तो लाइन बाय लाइन सीखते जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, अगर यूज़र मिल जाता है, पहले फाइंड वन कर रहा है, फाइंड वन में कोई एरर नहीं आती है। इफ़ यूज़र मिल जाता है तो क्या कर देगा, यूज़र फाउंड कर देगा और वही यूज़र रिटर्न कर देगा, नहीं तो नया यूज़र क्रिएट करेगा, ठीक है। इतना काम यहाँ पर किया हुआ है। और यूज़र फाइंड किससे किया है उसने, गूगल आईडी से। यहाँ पर हमने ट्राई कैच लगाया है कि सेव यूज़र, और हमने क्या क्या दिया है, गूगल आईडी, ईमेल, नेम और इमेज। अब हम लोग ट्राई करते हैं एक बार, मोंगोडीबी ओपन करते हैं। पहले डीबी कनेक्शन तो बनाया नहीं, डायरेक्ट कोड लिख दिया अपने ने। कॉन्फ़िगर में एक नई फाइल बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं dbjs। इसमें भी इंपोर्ट करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env, then फिर कैच रह गया, ठीक है। ये हमने सिंपली धैन कैच लगाया, यहाँ पर एरर आ रही है, कहीं इसने गड़बड़ी कर दी है। हाँ, यहाँ पर धैन के बाद ये लगेगा, इसको हटा, एरर तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये सिंपली हमने मोंगोडीबी कनेक्ट का कोड लिख दिया, इसे एक फंक्शन में डाल देते हैं, const
कनेक्ट डीबी नाम से फंक्शन बना दो। क्या लिख रहा है वो, कनेक्ट डीबी सिंक फंक्शन, ठीक है, इसको हटा दो। ये हमारा मोंगोडीबी कनेक्शन का कोड हो चुका है। अब इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, और हमारी इंडेक्स जेएस में इसको इंपोर्ट करेंगे। तो डीबी कनेक्ट डीबी, तो ये हमारा कोड कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारा डीबी से कनेक्ट हो जाएगा। अब ENV में मोंगोडीबी URI डाल देते अपने, जो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर सिंपली लोकल होस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने लोकल होस्ट की लिंक URL डाल दी है। कोड वापस से रन करेंगे। डीबी में लॉग, हाँ हो रहा है। सिंपली लिखते हैं npm रन स्टार्ट। एरर आ गई, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। ये है हमारे, लगता है इस कोड में कुछ गलती है, हम लोग फिर से लिखेंगे ये कोड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग यूज़र फाइंड करेंगे इस तरीके से। उसमें गूगल आईडी नहीं, हम लोगों ने मॉडल में क्या लिया है पहले वो देखते हैं। यूज़र जेस में ईमेल, हाँ क्योंकि ईमेल यूनिक ही रहेगा तो हम लोग ईमेल से फाइंड करेंगे। हटा देते हैं। यहाँ पर आएगा जेसन नहीं, प्रोफाइल डॉट ईमेल। हमें क्या कैसे मिलता है यहाँ पर रिस्पॉन्स में, वो देखते हैं। हमें यहाँ पर ईमेल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे गूगल राउट्स में जाएंगे और यहाँ प्रोफाइल के साइड में लिख देंगे कि भाई हमें ईमेल भी तो प्रोवाइड करो। ठीक है, तो वो हमें अब ईमेल भी देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली अपने कोड में जाएंगे पासपोर्ट जेएस के। तो अभी हमें पता नहीं है कि ईमेल के रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, तो अभी यहाँ पर इसे कमेंट करते हैं और एक बार कोड चेक करते हैं कि ईमेल कैसे मिलता है। क्लियर npm run, सॉरी npm run start। तो ये यहाँ पर हमारा सर्वर चालू हो गया है और मोंगोडीबी भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। API/auth Google।
ओके, लॉगिन का आया, कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर ईमेल्स भी मिल चुकी है। अब तो ईमेल्स में हमें एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें हमें ईमेल मिलेगी। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर ईमेल्स के अंदर एक एरे वैल्यू 1, इसके अंदर हमें वैल्यू मिलेगी और हाँ बस वैल्यू में हमें ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये मिला तो इफ एग्जिस्टिंग होगा तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट और रिटर्न करा दे, नहीं तो एल्स करवाएंगे, न्यू यूजर क्रिएट कर देगा वो, और इसका कोई काम नहीं है, इसे हटा देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है कि एल्स में न्यू यूजर क्रिएट कर दिया है और उसे सेव करवा दिया है और लॉग पढ़वा दिया न्यू यूजर क्रिएटेड। तो अब हम अपना कोड रन करते हैं। मैंने यूजर को इंपोर्ट कर दिया है, वो बाकी है। ये हमारा यूजर इंपोर्ट भी हो चुका है। इंटरनल मॉड्यूल की कोई एरर आ रही है, यहाँ पर यूजर डॉट जेएस लिख देते हैं। अब शायद सॉल्व हो जानी चाहिए। बस हमारी एरर सॉल्व हो चुकी है। अब देखते हैं /API/auth गूगल, कंट्रोल Z। अब क्या एरर आया, ओके यहाँ पर ईमेल नहीं है, ईमेल्स है। अब फिर से करते हैं /API/auth/गूगल, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट है। अपने को लॉग में क्या मिलता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों मिला, एक मिनट, हम लोग डीबी चेंज करके देखते हैं। क्लस्टर नया बना देते हैं यहाँ पर, मन ऑथ। ठीक है, अब एक बार चेक करेंगे, क्लियर npm रन स्टार्ट। एक बार और ट्राई करते हैं, /API auth यूजर, अब आया न्यू यूजर क्रिएटेड। हाँ, क्योंकि वो शायद पहले से मेरे डीबी में स्टोर था, अब ये न्यू यूजर क्रिएटेड हो गया। अब अपने डीबी में देखता हूँ, मोंगोडीबी कंपास, ये हमारा मोंगोडीबी हो गया। लोकल होस्ट कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाएंगे मन ऑथ में, यूजर्स में, तो हमें यहाँ पर न्यू यूजर क्रिएटेड मिलता है। इस तरीके से हमने बैकएंड का पूरा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर दिया है। अब हम शिफ्ट होंगे फ्रंट एंड में। और अभी तक आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो। और मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर भी लिख देना कि ODM और ORM में क्या डिफरेंस है, और मोंगूस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और मोंगूस ODM है या ORM है। तो चलो हम लोग फ्रंट एंड में अब शिफ्ट होते हैं। अब ये सारी फाइल्स को बंद कर देंगे, बैकएंड अभी टर्मिनेट कर देते हैं। अब फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे। हाँ गाइस, तो अब हम लोग फ्रंट एंड क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm create white @latest। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करने को कहेगा, हमें इसी फोल्डर में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, npm create white @latest डॉट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे और सिंपली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फोल्डर बन गए। अब सिंपली npm i करेंगे तो हमारे सारे पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, तब तक हम लोग टेलविन CSS को भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो उसका कमांड देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली इस वाली लाइन को कॉपी करेंगे और अपने कमांड में पेस्ट कर देंगे। तो हमारी टेलविन CSS भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब टेलविन CSS इंस्टॉल होने के बाद हमें यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। वाइट कॉन्फ़िग में टेलविन CSS को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये अपने ग्लोबल CSS में जो हमारे SRC के अंदर होती है, app.css नहीं index.csx, यहाँ पर ये सबको रिमूव करेंगे और टेलविन CSS को इंपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग app.jsx में जाके सारे कोड को रिमूव करेंगे और यहाँ पर RAFCE रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट सिंपली बना देंगे। यहाँ पर क्लास नेम दे देते हैं BG ब्लू 500 टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, अब अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। npm run dev। तो ये यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो आपको यहाँ पर ऐप ब्लू लाइन में दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपली लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे। तो मैं यूआई के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैंने पहले से जो बना के रखी है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपली, और बाद में आपको कोड समझाता हूँ। हाँ तो गाइस, यहाँ पर हमने सिंपली साइन इन की यूआई को इंपोर्ट कर लिया है और वो हमारे कुछ ऐसे दिख रही है। तो अब हम आपको कोड समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सब यूआई है और यहाँ पर एक बटन बनी है जो ये कंटिन्यू विथ गूगल वाली है। वो बटन ये रही हमारी, और इस पर खाली एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाया है ऑन गूगल लॉगिन, जिस पे सिंपली अभी हम लोग लॉग करवा के देखते हैं। तो हम लोग इंस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमें लॉग देखने को मिल रहा है। ये सिंपली हमने इतना सा टास्क अभी किया है। ये आपको अब थोड़ा सही से दिखेगा, मैंने जूम कर दिया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बटन वर्क कर रही है। अब हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो भी अपने ने एपीआई हिट और गूगल की एपीआई बनाई थी वो यहाँ पर हिट मारेंगे तो हमें गूगल वाले ऑथेंटिकेशन पे रिडायरेक्ट होगा, और वहाँ से ऑथेंटिकेट होके हमें कौन सी स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है वो देना पड़ेगा। तो वो फ्लो कैसा होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ गाइस, तो अब हम लोग ऑन गूगल लॉगिन फंक्शन में क्या करेंगे, सिंपली अपने बैकएंड के सर्वर की एपीआई पे रिडायरेक्ट कर देंगे उसे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बैकएंड का सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली cd बैकएंड वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे npm run start। तो हमारा यहाँ पर बैकएंड का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट हो गया है 4000 पोर्ट पे, और MongoDB कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
तो सिंपली यहाँ पर हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, फिर देंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और इसमें हम लोग अपने बैकएंड की एपीआई को कॉल कर देंगे। तो एपीआई का नाम क्या था, http://localhost 4000 पे स्लैश हमने मेन राउट का नाम क्या रखा था वो देखना पड़ेगा, सिंपली एपीआई के अंदर हमने /auth/google, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर /API/auth/google पे रीडायरेक्ट कर दिया है उसे। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर या फिर बटन को एंकर टैग बना देना, तो यहाँ पर href करके आप डायरेक्टली लिंक भी दे सकते हो। तो अब हमने इतना काम कर दिया है, अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग कंटिन्यू विथ गूगल करते हैं, हमें कुछ एरर मिल रही है, विंडो डॉट लोकेशन href इज नॉट अ फंक्शन। हाँ तो गाइस ये यहाँ पर मैंने फंक्शन की तरह कॉल कर दिया है, पर यहाँ पर सिंपली हमें एपीआई का असाइन करनी थी एपीआई। तो href यहाँ पर आएगा इक्वल टू, और यहाँ पर भी ऐसा। अब हमारी ये एपीआई कॉल होगी। अब जैसे ही हम लोग कंटिन्यू विथ गूगल करेंगे तो हमारा सक्सेसफुल लॉगिन होके हेलो वर्ल्ड दिख जा रहा है, क्योंकि अभी पहले से लॉगिन था। हमें सिंपली यहाँ पर से अपनी कुकीज़ को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फुल प्रोसेस देखने मिलेगी। ये गूगल अकाउंट, लोकल होस्ट और ये सब यहाँ से रिमूव कर दिया। रीलोड करते हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर वापस कंटिन्यू विथ गूगल करेंगे। तो वो हमें साइन इन विथ गूगल पे ले चुका है। अब यहाँ पर हम लोग अपना अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो रीडायरेक्ट यूआरएल दी है वो यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। लाइक अभी मैंने लोकल होस्ट 4000 ही दी है, अब मैं इसकी जगह यहाँ पर बैकएंड में चेंज करके ये 5173 कर दूंगा, तो वो फ्रंट एंड पे रीडायरेक्ट करेगा 5173। तो ये हमें अब फ्रंट एंड पे रीडायरेक्ट करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से पहले अकाउंट रिमूव कर देते हैं। डन। अब हम लोग 5173 पे हैं और कंटिन्यू विथ गूगल के बाद भी हम लोग इसी पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने रीडायरेक्ट यूआरएल चेंज कर दी है। कंटिन्यू करेंगे तो वो हमें 5173 पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है। अब इसकी जगह आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना प्रोफाइल पेज बनाकर वहाँ पर भी आप लोग इसे रीडायरेक्ट कर सकते हो और अपना डेटा यहाँ पर पैराम्स में या कैसे भी करके आप पास कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर कुकीज़ में से मिल जाएगा डेटा। लाइक यहाँ पर कुकीज़ में जाओगे तो आपको अपना डेटा सेव मिलेगा, तो वहाँ से भी आप गेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग मनस्टैक में गूगल ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।